बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियो में हमने सहाबा इकराम के पाँव पर मसा करने का तरीका बताया। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अहले सुन्नत मुहद्दिसीन और उलमा इकराम ने वुज़ू से के मतलब पाँव पर मसा करने का क्या हुक्म दिया है। इससे मतलब हमने कुरान की आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 6 पर शिया सुन्नी वज़ू के इख्तिलाफ के ऊपर मुकम्मल जायज़ा लिया था। इसके लिए हम आपकी वज़ू सीरीज़ के अंदर जाकर आप वो बकाया वीडियोज़ को देख सकते हैं। इमाम इब्न कय्यम लिखते हैं कि वुज़ू में दो अज़ा का धोना और दो का मज़ा ऐसी नाकाबिले इनकार हकीकत है कि अहले हदीस के बहुत बड़े पेशवा भी इसे तस्लीम किए बगैर ना रह सके। वो अपनी किताब अलामुल मोक़ईन में लिखते हैं कि असली अज़ू वज़ू में चार है, दो में असल धोना और दो में मसा करना। अलामुल अल मोक़ईन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 313 तर्जुमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी तबा लाहौर की छाप के साथ। दुनिया अरब अहले हदीस के स्कॉलर अलामा जमालुद्दीन कासमी दमिश्की का इतराफ़ सुनिए। अलामा जमालुद्दीन कासमी दमिश्की ने जराबों पर मसा के अनवान से तकरीबन एक सदी कबल एक रसाला तसनीफ़ किया था। इसमें एक सवाल का जवाब देते हुए जराबों और मसा की बहस में तस्लीम करते हैं कि हमारा मसला यानी मसा अल जुआराबैन यानी जराबों पर मसा का असल भी अमूमात कुरानी के असल से साबित होता है। इसकी सनद वुज़ू की आयत का अमूम है, जबकि करात में जर ज़ेर के साथ किया जाए यानी कि मसा करो अपने सर का और पाँव का। इस करात से भी ज़ाहिरी तौर पर यही साबित होगा कि पाँव का मसा ही फ़र्ज़ है। यानी कि जो लोग शिया पर कुरान का इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका कुरान में तहरीफ का सबूत है, तो अहले हदीस स्कॉलर ज़ेर ज़बर को बदल कर भी ये बयान कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर हम उसकी ज़ेर ज़बर को भी बदलें तब भी मसा का हुक्म ही साबित हो रहा है। तयम्मुम वाली आयत को पढ़ा जाए तो पाँव पर मसा की बात बखूबी समझ आ जाएगी। अगर किसी को वुज़ू वाली आयत में पाँव पर मसा करने वाली बात समझ में ना आ रही हो तो वो इस आयत के अगले हिस्से पे गौर करे जिसमें तयम्मुम का हुक्म है, यानी कि वुज़ू की अगली वाली आयत। अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या किसी को गुस्ल करने की ज़रूरत है और पानी दस्तयाब नहीं, तो तयम्मुम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, फिर तुमको पानी ना मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लिया करो, यानी अपने चेहरे और हाथों पर हाथ फेर लिया करो इस ज़मीन से। तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी। अब तयम्मुम में बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ू में जिन दो अज़ा को धोने का हुक्म था यानी चेहरा और कोहनियाँ, इस पर पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम का हुक्म आ गया। और वुज़ू में जिन दो अज़ा के मसा का हुक्म था यानी सर और पाँव, उनको तयम्मुम में छोड़ दिया गया। अगर पाँव धोना वुज़ू में होता तो तयम्मुम में भी पाँव पर हाथ मारने का हुक्म ज़रूर होता। यही बात है कि इब्ने अब्बास ने कहा था। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने तयम्मुम का जिक्र किया तो इसमें दो गुस्ल के बजाय दो मसे रख दिए और दो मसा छोड़ दिए। अज़ालतुल खुलफा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 54 शाया कदा कदीमी कुतुब खाना आराम बाग कराची की छाप के साथ। इमाम कय्यम ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया। बस जिन दो अज़ू को धोने का हुक्म था इन पर बहालत तयम्मुम मट्टी का हुक्म हुआ। असल में जिन पर मसा था इसको तखफीफ की हालत में बिल्कुल छोड़ दिया गया। अब अल्लामा कय्यम ने तस्लीम कर लिया कि असल में जिन अज़ा पर मसा था इसको तखफीफ यानी तयम्मुम की हालत में छोड़ दिया गया। मसा वाली चीज़ें ज़ाहिर हैं सिर और पाँव से, और लेकिन इसकी बात को तस्लीम करने के बाद इस पर अमल करना सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब इंसान कुरान और सुन्नत की हाकिमियत को सही मायनों में तस्लीम करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के मुहद्दिसीन अहले सुन्नत पाँव की मसा से मुतल्लिक क्या कहते हैं। आने वाले वक्त में आने वाली वीडियो में हम मसा से मुतल्लिक उलमा अहले सुन्नत की एक ऐसी अनोखी तावीलें लेकर आएंगे कि जिसको सुनकर आप भी मुस्कुराएंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।